नाज़रीन, ईरान अमेरिका एटमी प्रोग्राम मुज़ाकरात पर जमी बर्फ 7 साल बाद पिघलने लगी। 7 साल बाद वाशिंगटन और तेहरान एक बार फिर आमने सामने बैठ गए हैं। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुज़ाकरात की बैठक सजी तो ईरान की जानिब से वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की क़यादत में वफ्द पहुंचा। अमरीकी वफ्द की क़यादत खुसूसी एलची स्टुअर्ट कॉफ ने की है, जबकि अमरीकी और ईरानी वफूद अलग अलग कमरों में बैठे। मुज़ाकरात ओमानी सालसों के जरिए हुए। ईरानी वजारत खारजा ने 2.5 घंटे से जायद जारी रहने वाली बातचीत को तामीरी और बाहमी एहतराम पर मबनी करार दिया। कहा कि दोनों फरीकों ने बातचीत अगले हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तफाक किया है। ईरान के तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा है कि तेहरान को मुज़ाकरात का यह दौर बहुत तवील होने की तवक्को नहीं है। बातचीत जौहरी मसले तक महदूद रहेगी। ईरान अपने मसाइल प्रोग्राम समेत दिफाई सलाहियतों पर बात नहीं करेगा। आलमी निगरान इदारे के मुताबिक जौहरी हथियार बनाने के लिए 90% अफजूदा यूरेनियम दरकार होता है। ईरान अब तक यूरेनियम 60% अफजूदा कर चुका है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की नाकामी पर अमरीका ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकी दे चुका है। ईरान अमरीकी मुतालबात माने वरना नताइज के लिए तैयार रहे। व्हाइट हाउस का ताज़ा तरीन धमकी आमेज पैगाम भी सामने आया था, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर, ईरानी सदर और ईरानी अफवाज के सरबरा अमेरिका को दो टोक अल्फाज में बता चुके, जो करना है कर लो, हम अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसा तारीखी सबक सिखाएंगे कि अमेरिका और इसराइल की नस्लें याद रखेंगी। क्या अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं? यह एक अहम सवाल है, क्योंकि ईरान की भरपूर तैयारी जारी है और यह जो पूरा हफ्ता अब अगर मुज़ाकरात जारी रहते हैं तो यह भी तयन करेगा कि मशरिक़ वुस्ता में आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। और यह अमेरिका सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात पर इसीलिए रेडी हुआ कि जो ईरान अपने अस्करी तौर पर अपने आप को जो मजबूत कर चुका है और वो पूरी दुनिया को बता चुका है, 2 बार इसराइल पर गुज़श्ता 1 साल के अंदर हमला कर चुका है, उससे यह वाज़ेह हो गया कि ईरान के साथ अब अस्करी तौर पर शायद जीत मुमकिन ना हो। और अगर अस्करी जंग किसी तरह की गई ईरान के साथ तो उसमें भारी नुकसान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का हो सकता है। जबकि नाज़रीन, मकबूजा गज़ी पट्टी के हवाले से इसराइल के खुफिया मकासद भी कुछ सामने आए हैं। नेतन्याहू ने अपने ही फौजियों को धमकी दे दी है। इसराइल की बर्बरियत बरकरार है। गजा में खान यूनस पर बमबारी, 7 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी रजीम के खिलाफ मुजाहिरों में इजाफा हुआ है और तालीमी माहिरीन जंग मुखालिफ पटिशन में 2000 लोग शामिल हो गए हैं। नाज़रीन, इसराइल का सबसे बड़ा खौफ यह होगा कि ट्रंप ईरान के मुकम्मल हथियार डालने के बाद कोई ऐसा समझौता कबूल कर लेंगे जिसे वो सिफारती जीत के तौर पर पेश करें। इसराइल एनपीटी का हिस्सादार नहीं और ख्याल है कि उसके पास जौहरी हथियार है जिसकी यह तस्दीक या तरदीद नहीं करता। इसका ख्याल है कि जौहरी हथियारों से लैस ईरान, जो इसराइल के वजूद के हक को कबूल नहीं करता, उसके लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका और इसराइल दोनों के पास ईरान के जौहरी ढांचे पर बमबारी करने की फौजी सलाहियतें हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई पेचीदा और खतरनाक होगी जिसके गैर यकीनी नताइज बरामद होंगे। कलीदी जौहरी मकामात को जमीन के अंदर गहराई में दफन किया जाता है, यानी सिर्फ सबसे ज्यादा ताकतवर बंकर को तबाह करने वाले बम ही उन तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका के पास ये बम मौजूद हैं, मगर इसराइल के पास ये हैं या नहीं, इस बारे में लाइल्मी पाई जाती है। ईरान तकरीबन यकीनी तौर पर अपना दिफा करेगा। इसमें खित्ते में अमरीकी असासों पर हमला करना और इसराइल पर मिसाइल दागना शामिल है। इस किस्म के ऑपरेशन के लिए अमेरिका को खलीज में अपने अड्डों के साथ साथ तैयारा बरदार बहरी जहाज भी इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। लेकिन कतर जैसे ममालिक, जो अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस की मेजबानी करता है, जवाबी कार्रवाई के खौफ से शायद ईरान पर हमला करने में मदद करने पर राजी ना हो। जबकि नेतन्याहू ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने वाले फौजियों को बरतरफ करने की धमकी दे दी है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो फौजी एहलकारों को फौरी तौर पर बरतरफ कर देंगे जिन्होंने इसराइली असीरान की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए गजा पर जंग के खात्मे के लिए दरखास्त पर दस्तखत किए थे। इसराइल की मुख्तलिफ फौजी शाखों बशमूल फजाइया और बहरिया के सैकड़ों फौजियों और रिजर्व अफसरान ने हालिया दिनों में खतूत पर दस्तखत किए, जिनमें गजा में कैद अफराद की वापसी के बदले जंगबंदी की वकालत की गई। अपने दफ्तर से जारी करदा एक बयान में नेतन्याहू ने खबरदार किया कि किसी भी फौजी हमले को बगावत की हौसला अफजाई में मुलव्विस या सर्विसेज से इनकार करने वाले को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाएगा।
इसराइली फौज ने 19 जनवरी के जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे को तोड़ते हुए 18 मार्च को गजा पर अपनी जंग की तजदीद की थी, जबकि गजा में इसराइल की जानिब से खून की होली खेलने का सिलसिला जारी है। खान यूनस पर बमबारी में 7 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दीर अल बला में किए गए ड्रोन हमले में 10 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद शहदा की मजमूई तादाद 50,912 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली कार्रवाइयों को बर्बरियत करार देते हुए कहा कि इसराइली बमबारी में सिर्फ खवातीन और बच्चे निशाना बन रहे हैं। गजा पट्टी पर 19 माह से जारी इसराइली दहशतगर्दी के बायस 51,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 14,000 से जायद ताहाल लापता हैं। गजा में इंसानी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी के बायस अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी शदीद मुतासर है। इसराइल ने शुमाली गजा से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। हजारों अफराद शरीक हुए। लीबिया में भी गजा के आवाम से यकजहती का इजहार किया गया। मैसूर गजा की पट्टी का 30% हिस्सा इसराइल के कब्जे में जा चुका है। अरब मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की कि गजा की पट्टी के 30% हिस्से पर इसराइल कब्जा कर चुका है। इसराइली फौज मुसलसल गजा की पट्टी के शुमाल इलाकों की आबादी को नकल मकानी के अहकाम दे रही है और पट्टी के शुमाल इलाकों में आबादी को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा के शहरियों के लिए शाम में तुर्किया की सरहद के करीब खैमा बस्तियों की बहाली की जा रही है। इसराइली मीडिया का कहना है कि खैमा बस्तियां जंग के दौरान शाम के शुमाली सरहदी इलाके में कायम की गई थी। इसराइल मीडिया का दावा है कि गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर और तुर्किया शामी हुकूमत से राब्ते में है। मकबूजा इलाकों में नेतन्याहू की जंगी पॉलिसियों के खिलाफ सेहूनी आबादकारों के एहतजाज का दायरा फैलने लगा। फौज के अलावा यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा और तालीमी माहिरीन भी जंगबंदी मुहिम में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी रजीम के आला तालीमी इदारों के तकरीबन 2000 फैकल्टी मेंबरान ने काबिज फौज की फजाइया के अफसरान की हिमायत करते हुए गजा में जंग के खात्मे और कैदियों की वापसी के मुतालबे की पटिशन पर दस्तखत किए हैं। इस पटिशन में कहा गया है कि मौजूदा हालात में जंग बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी मफादात के बजाय सियासी और जाती मफादात को पूरा करती है, जैसा कि माजी में साबित हो चुका है। जंगबंदी मुआहिदा ही इसराइली कैदियों की महफूज वापसी का वाहिद रास्ता है और हल भी है, जबकि फौजी दबाव बुनियादी तौर पर यरगमालियों की हिलाकत का बायस बनने के साथ फौज की जानों को भी खतरे में डालता है। इसराइली टीवी चैनल ने इतला दी है कि काबिज फौज के 8200 में इंटेलिजेंस यूनिट के सैकड़ों रिजर्व एहलकार भी गजा में जंगबंदी की एहतजाजी पटिशन में शामिल हुए हैं। और ये सिर्फ एहतजाजी पटिशन में इससे कबल 1000 फौजी शामिल हुए, अब असातिज़ा शामिल हो गए हैं। वहां पर मौजूद आम शहरी एहतजाज कर रहे हैं और बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं अपनी इसराइली हुकूमत से कि आप इस बर्बरियत को ख़त्म करें। और इससे कबल जो 17 माह की जंग में बर्बरियत की गई थी, अब तो ये अमन मुआहिदा तोड़ा गया। उससे पहले जो 17 माह हुए उसमें तो फौजियों ने लड़ने से इनकार कर दिया। अब ऑलरेडी इसराइल के पास फौजियों की कमी है। अमेरिका से उसने हथियार ले लिए हैं। जो जंगबंदी का कुछ टाइम गुजरा, जो अमन का कुछ टाइम गुजरा, लेकिन अपने यहाँ जो उसको मुश्किलात पेश आ रही हैं उससे इसराइल को नुकसान हो रहा है। अब अगला मसला ईरान का है और इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका लगे हाथों जो बर्बरियत हम फैला रहे हैं ईरान पर भी किसी तरह कोई जोर जबरदस्ती करके उनको भी आमादा कर ले कि खित्ते के अंदर वो मुजाहमत ना करें। इससे कबल इसराइल ने जब 2 दफा ईरान के अंदर जारियत की तो उसके बाद ईरान ने भरपूर जवाब दिया। उनके ड्रोन्स इसराइल के अंदर पहुंचे, उनके मिसाइल इसराइल के अंदर पहुंचे, लेकिन इसराइल का यह ख्वाब अब चकनाचूर होता जा रहा है। इसराइल जो कि यह समझता था कि अमेरिका से जब नेतन्याहू अब यह गुज़श्ता हफ्ते जो मिला है उसके बाद अमेरिका ऐलान करेगा कि भाई ईरान से अब हम मुकम्मल जंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने नेतन्याहू को यह कह के भेजा कि हमारे तो बड़े आला सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। और वही बात है कि कमज़ोर को आप झिड़कते हैं इसलिए कि वो आगे से आंखें नहीं दिखाता या आपके खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड वाले को धमकी लगाते हैं और आगे से उससे ऊंची आवाज में आपको उसका जवाब मिलता है तो आप भी फिर जरा पीछे हट जाते हैं। और यही ईरान ने किया। ईरान पर कहा कि मुज़ाकरात करें वरना आप पर हमला कर देंगे। ईरान ने कहा आप ये ख्वाहिश पूरी कर लें, मुज़ाकरात बाद में कर लेते हैं, आप पहले ये ख्वाहिश पूरी कर लें हमला करने की, फिर हमारा जवाब भी देख लीजिएगा। फिर आगे से अमेरिका ने कहा यहाँ पर तो दाल नहीं गलनी, चले मुज़ाकरात कर लेते हैं। और ये वही मुआहिदा एक बार फिर से तय करने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो उसने अपने पहले दौरे सदारत के अंदर यकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था, जो ईरान के साथ 2015 में अमेरिका ने किया था। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दावे करके हुकूमत में आया
अब तक तो वो उस पर वैसा साबित नहीं हुआ, क्योंकि आते साथ ही गजा और इसराइल की जंग तो रुकी लेकिन दोबारा शुरू हो गई। इसी तरह दुनिया भर पर टैरिफ वॉर, फिर जो लोग जालिम के खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यानी जो इसराइल के खिलाफ बोल रहा है उसके जुल्म पर बात कर रहा है, उनके खिलाफ अमेरिका के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू कर रहा है। तो अब देखना यह है कि अगर, क्योंकि ईरान के जहन में या ईरान के लीडर्स के जहन में यह बात ज़रूर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पासदारी नहीं करते तो हम उसमें यह भी तय करेंगे कि ज़मानत क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और उससे ईरान को फ़ायदा यह है कि ईरान चाहता है कि वो जो ट्रेड कर रहा है वो बढ़े, उससे पाबंदियां हटे और वो अपने आप को मज़ीद मजबूत करे। और इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि खित्ते के अंदर ईरान को एक और मौका मिलेगा, एक स्पेस मिलेगी कि वो अपने आप को मज़ीद जो है वो मजबूत कर लेगा। जो पिछले कुछ अरसे में कमज़ोरियाँ हुई हैं, कुछ तंजीमों के अवल से कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें भी उसको ये मौका मिल जाएगा कि वो वहाँ पर अपने आप को मजबूत कर ले। आप ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इसके हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।